भारत के एक मोस्ट वांटेड अपराधी के स्वागत में कालीन की तरह पिस गया। भी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, प्रोमो आपने देख लिया होगा और वीडियो के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हम जो है वो रिएक्शन किस वीडियो पर दे रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके बेटे फारूक नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और उनका ग्रैंड वेलकम यहाँ पर किया गया है। इस पर जो है वो भारतीय मीडिया की चीखों पुकार जो है वो आसमान पर है। अपने हर न्यूज़ चैनल पर जो है वो उन्होंने कहराम मचाया हुआ है भारत में एक कि ये मोस्ट वांटेड है, फलां है, डमका है। तो अगर हम पाकिस्तानी आपसे कहें कि आपने जो है वो शेख हसीना वाजिद जो है मोस्ट वांटेड है बांग्लादेश में, आपने उनको अपने मुल्क में पनाह दी हुई है, तो फिर आपको जो है वो गुस्सा लगेगा। हमारे मुल्क में कोई मेहमान आया है, तशरीफ लाए हैं, उन्होंने इधर बयानात दे करने, तकरीरें वगैरह करनी है, इस्लाम की बातें करनी है, तो इसमें जो है वो भारतीय मीडिया को, बौद्धी मीडिया को जो है वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क है, इधर जो मर्जी आए, जो मर्जी जो है वो आकर तकरीर वगैरह करे, तो इस पर जो है वो उनको उंगली नहीं उठानी चाहिए। और मेरे पाकिस्तानियों में आपको भी एक बात बता दूं कि बारीक वारदात जो है वो आपके साथ डाली जाएगी अगले चंद दिनों में, और इसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और कैसे बारीक वारदात डाली जाएगी, जब मैं अपना रिएक्शन लास्ट में दूंगा तो मैं आपको जो है वो सारी डिटेल के साथ बताऊंगा। आज का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के एक मोस्ट वांटेड अपराधी के स्वागत में कालीन की तरह पिस गया। से तो इस मुल्क में हमेशा प्रतियोगिता चलती है कि उसकी इकोनॉमी ज्यादा गिरेगी या पाकिस्तानी सत्ता में बैठे लोगों की नीति और नियत। लेकिन इस रेस में एक बार फिर शहबाज की सत्ता जीत गई है और इसका सबूत है जाकिर नाइक, जिसके स्वागत के लिए पाकिस्तान में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और बड़े बड़े लोग हेट स्पीच के इस उस्ताद से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जाकिर नाइक से को देखकर बहुत खुश भी हो रहे हैं। करीब 4,500 किलोमीटर के सफर के बाद नफरत फैलाने वाला खलनायक मलेशिया से पाकिस्तान के इस्लामाबाद आ चुका है और अब ये जाकिर दिल्ली से करीब 670 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है। पाकिस्तानी सत्ता के बड़े चेहरों से मुलाकात कर रहा है। खास बात यह है कि इस्लामिक उपदेशक के वेश में जहरीली सोच का विस्तारवाद करने वाला जाकिर पाकिस्तान के 3 अलग अलग शहरों में तकरीरें करने वाला है। वैसे इसकी शुरुआत 4 दिन बाद होनी है, लेकिन जाकिर नाइक के हेट स्पीच वाले टेप अभी से पाकिस्तान में बजने शुरू हो गए हैं। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इस्लाम की बातें करें तो ये कहते हैं कि हेट स्पीच है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो कुंजी उस रेड कार्पेट वेलकम पर देखिए जो पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के लिए बिछाए गए। सोमवार शाम जब मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर आया तो उसके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक थी, सुकून था। और ये कमाल पाकिस्तान की ज़मीन का है, क्योंकि इस मुल्क में आतंकी हो, कट्टरपंथी हो या हेट स्पीच के चैंपियन, सब घर जैसा महसूस करते हैं और यही फीलिंग जाकिर नाइक को भी आ रही होगी। जब जाकिर नाइक एयरपोर्ट पर आया तो उसका स्वागत करने के लिए लोग टूट पड़े। किसी ने उसकी पेशानी का बोसा लिया, अंदाज में स्वागत किया, यानी माथा चूमकर इस्तकबाल किया। और ऐसा बहुत बड़े आलम दीन है, मुफ्ती हैं, तो लोगों ने प्यार तो अपना दिखाना ही था एक मुफ्ती के लिए। वालों की एक के बाद एक लाइन लगी हुई थी। जाकिर नाइक आगे बढ़ ही रहा था तभी एक लड़का भीड़ से आया और जाकिर नाइक का दस्तबोसी अंदाज में स्वागत करने लगा, यानी पहले उसके हाथ चूमे और फिर उन्हें अपनी आंखों पर लगाया। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बीच जहर फैलाने वाले इस इस्लामिक उपदेशक को गले लगाने की होड़ मची हुई थी। लोग आगे बढ़कर जाकिर नाइक को अपने गले से लगा रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। कुछ लोगों ने जाकिर नाइक के साथ हाथ भी मिलाया और यकीन मानिए ये सब देखकर जाकिर नाइक सोच रहा होगा कि मलेशिया के बाद पाकिस्तान ही उसका सबसे महफूज ठिकाना हो सकता है, जहां भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी को इतना सम्मान मिल सकता हो। जाकिर नाइक के फैंस सिर्फ बड़े ही नहीं दिखे, बल्कि इस भीड़ में कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने आगे बढ़कर जाकिर नाइक को गुलदस्ता पकड़ाया। और इसके बाद जब जाकिर कार में बैठकर जाने लगा तो अपने नफरत वाले शब्दकोश से जहरीले बयानों की बारिश करने वाले जाकिर पर गुलाब के फूल बरसाए गए। और सोचिए, ये सब उस जाकिर के लिए जिसके नाम के आगे भारतीय कानून की डिक्शनरी में बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में मोस्ट वांटेड लिखा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक माननीय है। आप तो किसी को भी जो है वो मोस्ट वांटेड बना देंगे। कितना गुस्सा है ये भी देखिएगा।
लेकिन पहले जाकिर नाइक के उन हेट टेप्स के बारे में आपको बताते हैं जो पाकिस्तान में बजने शुरू हो गए हैं। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीवी पर धार्मिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में नफरत फैलाने वाली जो बातें कही हैं, उसके कुछ विशेष कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल वो अक्सर अपनी तकरीरों में करता रहता है। यानी इस भाषण में जाकिर ने मुसलमान और जिहाद की बात की और इजराइल, अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों को लेकर नफरती बयान दिए। हम जाकिर नाइक की इस हेट स्पीच को सत्ता में नहीं सुनवाएंगे, लेकिन इसके कुछ अंश आपको जरूर देखने चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जाकिर नाइक किस एजेंडे के तहत पाकिस्तान पहुंचा है और उपदेश के नाम पर आगे वो क्या क्या करने वाला है। जाकिर नाइक ने कहा, आज मुसलमान जो गाजा में कर रहे हैं वो फर्ज के साथ है। गाजा के मुसलमानों के लिए जिहाद में शामिल होना अनिवार्य है। इजराइल के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को इजराइल से हटा नहीं दिया जाता। अब दिलचस्प बात ये देखिए कि मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तानी सत्ताधीशों के मन में कितना सम्मान है। उससे मुलाकात करने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और जाकिर नाइक उन लोगों के साथ खुलकर फोटो सेशन करवा रहा है, क्योंकि उसे पता है यहाँ वो पूरी तरह सुरक्षित है। जाकिर नाइक पाकिस्तानी असेंबली के स्पीकर से मुलाकात करने के बाद उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात कर चुका है और जाकिर से मिलने वालों की ये वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी शामिल है। अपने इस दौरे में जहरीले बयानों वाला जाकिर पीएम शहबाज शरीफ से मिलने वाला है। इसके बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेगा। खुद सेना प्रमुख असीम मुनीर भी जाकिर नाइक से मिलेंगे। ये सब सुनकर आपको ये लग रहा होगा जैसे अमेरिका या किसी मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान पहुंचा हो, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में इतना जोश एक अपराधी से मिलने के लिए है जिसके भाषण करीब 6 देशों में बैन है। जाकिर नाइक से पीएम और राष्ट्रपति ही नहीं, अलग अलग प्रांतों के सीएम भी मिलेंगे और मरियम नवाज शरीफ के साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। अरूफ मुबल्लिग और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक नमाज जुमा के इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान मरूफ मुबल्लिग और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक आला हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। जाकिर नाइक का पहला हेट स्पीच 5 और 6 अक्टूबर को कराची में होगा, जब वो जिना के मकबरे के सामने बाग़ कायद से जहरीली तकरीरें करेगा। इसके बाद दूसरी हेट स्पीच होगी लाहौर में, जिसकी तारीख है 12 और 13 अक्टूबर, जबकि तीसरी हेट स्पीच होगी इस्लामाबाद में, जहां से 19 और 20 अक्टूबर को जाकिर अपने नफरत वाले एजेंडे को चलाएगा। दोस्तों, वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है और आपने देखा कि कैसे जो है वो भारतीय मीडिया को तकलीफ हो रही है। एक आलिम दीन है, मुफ्ती हैं और भारत में नहीं बल्कि कई सारे देशों में जो है वो इन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया। भारत में तो बहुत ज़्यादा लोगों को मुसलमान किया है, बहुत ज़्यादा कायल हुए हैं इनकी बातों से और दीन की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। अब ये कहते हैं जी इन्होंने जो है वो ज़हर आलूद जो है वो बयानात दिए हैं इसराइल और फ़लस्तीन पर जो है। तो भाई वो इसराइल जो है वो यहूदी हैं, सब मानते हैं कि वो यहूदी हैं और वो जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ। तो इसमें जो है क्या कबाहत है। एक आलिम दीन इस पर बात नहीं करेगा तो और कौन बात करेगा। अपने मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करना जो है वो जिहाद ही है एक किस्म का। अगर आप खुद जो है वो जाकर नहीं लड़ सकते तो आप उनके लिए आवाज तो बुलंद कर सकते हैं ना। और कई जुबानों में जो है ये तर्जुमा वगैरह करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो आपको शहबाज गिल का ट्वीट दिखाता हूँ, इस तरफ ऊपर आ भी रहा होगा, तो मैं आपको जो है वो आसान लफ्जों में जो है वो तर्जमा करके उसका बता देता हूँ कि आपको जो है वो इस फाशिस्ट हुकूमत के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो पाकिस्तानी अवाम को जो है वो ध्यान भटका रहे हैं, मोड़ रहे हैं आपकी तरफ और कोशिश कर रहे हैं। आप इनके लिए महज एक डाइवर्जन है, आप जो है वो ध्यान भटकाने के लिए हैं। तो आप जो है वो इस गंदे धंधे के लिए अपना नाम जो है वो इस्तेमाल होने ना दें। शहबाज गिल साहब ने जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक को ट्वीट किया था
कि मोस्ट वेलकम, आप आए पाकिस्तान आए, जरूर आए, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइमिंग में पंजाबी में कहते हैं ना, ये सज्जी दिखाते हैं और खब्बी मारते हैं, यानी कि राइट हैंड दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड जो है वो मारते हैं। तो ये जो है ना, इन्होंने अपनी आईनी तरमीम करनी है, अवाम को जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे लगाना है, उनके तकरीर सुनने के लिए, जलसे में जाने के लिए, उनके इज्तिमा में जाने के लिए। और इसी दौरान इन्होंने जो है वो अपना प्रोपेगेंडा जो इन्होंने आईनी तरमीम का करना है, वो वाला काम करना है। हमेशा से ये ऐसे ही करते हैं, डाइवर्जन करते हैं क्रिएट, और ध्यान किसी और तरफ करते हैं और पीछे से अपना काम कर लेते हैं चुप करके, ताकि किसी को पता ना चले, पता चले तो बाद में पता चले जब काम हो जाए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इन्होंने कहा था कि आप जो है वो अपना कंधा इस्तेमाल ना होने दें, ये टाइमिंग जो है, ये जो है वो आप देख लें, आप इसके बाद भी आ सकते हैं। ये टाइमिंग जो है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज वगैरह भी करने हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पहले रावलपिंडी में हुआ, उसके बाद जो है वो फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में, और कल को जो है वो जुमे वाले दिन जो है वो डी चौक इस्लामाबाद में होगा। तो ये हुकूमत जो है, फासिस्ट हुकूमत बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। एक तो ये एहतजाज नहीं होने देती, ऊपर से जो है वो ये ऐसे काम कर रही है। बाकी भारत की मैं बात करूं तो भारत में जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, सिवाय कुछ लोगों के। तो वो हो गया मोदी का गोदी मीडिया हो गया, आरएसएस तंजीम हो गई। बाकी सिख भी जो है वो इनका एहतराम करते हैं, इनको पसंद करते हैं, मुसलमान तो करते ही करते हैं, हिंदू भी करते हैं। लेकिन ये एक आरएसएस की तंजीम होगी, गोदी मीडिया हो गया, ये लोग हो गए, ये जो है वो हेर करते हैं, बयानात ऐसे देते हैं जिसकी वजह से जो है वो मुसलमानों को दुख होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।